नमस्कार। पीपी न्यूज़ लाइन की विशेष बात में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस के कारण अर्थव्यवस्था ठप होकर बैठ गई है। इस ठप अर्थव्यवस्था के बीच में हमारे वित्त मंत्री ने बजट जो पेश किया है उसे हमने देखना है। और सबसे बड़ी बात है, हम डिफेंस के ऊपर हमारा बजट क्या कहता है। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान हमारी ओर हर वक्त तैयार रहता है लड़ाई के लिए, और हम डिफेंस को कितना मजबूत कर सकते हैं इस बजट के साथ, इस पे हम आज बात करेंगे रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी से। अनिल जी, आपका पीपी न्यूज़ लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिगेडियर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार कोरोना वायरस के कारण क्या स्थिति रही और उस बीच में जो बजट आया, और बजट में डिफेंस के लिए क्या कुछ रखा है, क्योंकि डिफेंस एक ऐसी चीज़ है जो हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। हम एक नहीं दो देशों के साथ मुकाबला करते हैं, करने जा रहे हैं, नहीं करते हैं, हमेशा करते रहे हैं। और पिछले एक साल से चाइना कुछ ज़्यादा ही आंखें दिखा रहा है। तो इसमें हमारा बजट जो है डिफेंस को लेकर क्या कहता है? आदर्श जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले साल किस तरह पूरी दुनिया की वित्तीय व्यवस्था या इकोनॉमी कोविड से प्रभावित हुई। भारत भी इससे प्रभावित हुआ, भारत की इकोनॉमी भी इससे प्रभावित हुई। इस साल का बजट देश को कोविड के कारण हुई इकोनॉमी के अंदर गिरावट से निकालने का बजट था। मैं वित्त मंत्री जी को की सराहना करता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही दूरदर्शी बजट पेश किया है। यह बजट भारत को तरक्की की राह पर ले जाएगा और पोस्ट कोविड वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर भारत को अग्रसर करने में कामयाब होगा। आप यह भी जानते हैं कि पिछले साल से हमारी सीमाओं के ऊपर युद्ध मंडरा रहा है। एक तरफ चीन के साथ झड़प और दूसरी तरफ पाकिस्तान आंख दिखा रहा है। आतंकवाद में कमी तो हुई है, लेकिन फिर भी आतंकवाद एक चिंता का विषय बना रहता है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए मैं फिर वित्त मंत्री जी की सराहना करूंगा कि उन्होंने डिफेंस का बजट जो पेश किया है उसको इन सब चीजों से उबरने के लिए, सेना को सशक्त करने के लिए ये बजट तैयार किया है। रियल टर्म्स में बेशक बजट के अंदर ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन जिस प्रकार बजट के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बढ़ोतरी की गई है वो काबिल तारीफ है। इस साल डिफेंस के लिए 4.78 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कि पिछले साल के 4.71 लाख करोड़ से थोड़ा ही ज्यादा है। लेकिन इस बजट के अंदर जो खूबी है वो ये है कि पहली बारी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बढ़ोतरी की गई है। आमतौर पर रक्षा बजट के अंदर रेवेन्यू ज्यादा पैसा खा जाता था और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जिससे आप टैंक, तोपें, हवाई जहाज, बड़े बड़े शिप्स और एम्यूनिशन और बड़े बड़े बिग टिकट परचेज जिन्हें कहते हैं वो कर सकते हैं। इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का बढ़ाना बहुत जरूरी था, ताकि जो थ्रेट भारत को अभी है, भारतीय सेना उनसे लड़ने के लिए, उनसे जुझने के लिए सशक्त हो। इसलिए मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है और इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने की जरूरत है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो पिछले साल से 19% बढ़ाया गया है। पिछले साल कैपिटल एक्सपेंडिचर जो था उससे बढ़ाकर इस साल 1.31 लाख करोड़ डेडिकेट किए गए हैं सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। कुछ कमियां या कुछ कटौती रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, खासकर पेंशन्स में की गई है। वो इसलिए है कि पिछले साल तकरीबन 18,000 करोड़
एरियर्स के लिए कैटर किया गया था, जो कि इस साल नहीं किया जाएगा, और इसलिए पेंशन के बजट के अंदर तकरीबन 10,000 करोड़ की जो है वो कमी की गई है, कटौती की गई है। एक और खास चीज इस बजट की है, वो ये है कि रक्षा मंत्री ने अनाउंस किया है कि डिफेंस के लिए नॉन लैप्सेबल फंड की जो पॉलिसी है वो सरकार ने मंजूर कर ली है। इसका मतलब ये होगा कि जो खासकर कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह के लिए फंड्स अलॉट होते हैं वो हर साल लैप्स नहीं होंगे और उनको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकेगा, ताकि जो आपकी बड़ी बड़ी परचेजेस हैं उनको आप एक प्लान के तहत 3 से 4 साल के अंदर खरीद सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, और जब ये लागू हो जाएगा तो इससे सेना के खरीदो फरोख्त की व्यवस्था में काफी सुधार आएगा और इससे देश की सुरक्षा भी बढ़ेगी। ब्रिगेडियर साहब, इसके साथ ये भी है कि पाकिस्तान भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार कर रहा है। उसके जो मोबाइल टावर है उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है, एफएम की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है, जबकि हमारे जो मोबाइल टावर और एफएम है वो विजयपुर तक ही रहते हैं। और इसके साथ साथ भी हमारा जो काशिर चैनल है उसमें भाषा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हम उस दुष्प्रचार का जवाब जो जिस भाषा में हमें देना चाहिए उस भाषा में नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारे दोनों तरफ बॉर्डर के जो भाषाएं बोली जाती हैं वो काशिर चैनल में ज़्यादा नहीं दिखाई देती, और हम उस दुष्प्रचार का पूरी तरह से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन इसका एक ही जवाब था, वो था जम्मू दूरदर्शन। लेकिन जम्मू दूरदर्शन के सारे प्रोग्राम ठप हो गए हैं, बंद कर दिए। आदर्श, ये पाकिस्तान की पुरानी चाल है। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में विश्वास रखता है। उसकी कोशिश रहती है कि वो अपने झूठे प्रोपेगेंडे के से बॉर्डर एरिया में रहने वाले हमारे लोगों को उनको अपनी तरफ कर सके, या उनके दिमाग में हमारी सरकार के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ जहर भरे। इसीलिए उसने अपने जो एफएम स्टेशंस हैं वो भी इतने ताकतवर बना रखे हैं कि आप सियालकोट का एफएम स्टेशन जम्मू में पकड़ सकते हैं, लेकिन आप हमारे देखिए जम्मू का जो भी एफएम स्टेशन है, जैसे विजयपुर पार करते हैं आप उनको कैच नहीं कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान की नीति है। इसी तरह कम्युनिकेशन, पाकिस्तान ने अपने मोबाइल टावर्स बॉर्डर के नज़दीक से नज़दीक लगाए हुए हैं, और वो काफ़ी पावरफुल टावर्स हैं ताकि वो भारतीय सीमा के अंदर पेनिट्रेट कर सके, और इसका इस्तेमाल वो आतंकियों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए करता है। जो आतंकी वहाँ से आते हैं उनको पाकिस्तान के सिम्स दिए जाते हैं ताकि वो अपने ठिकानों से उनके साथ बातचीत कर सके। यही नहीं, इनका इस्तेमाल नार्को ट्रेडिंग के लिए भी किया जा रहा है, खासकर ड्रग की स्मगलिंग के लिए इनका इस्तेमाल काफ़ी हद तक किया जाता है। ये चिंता का विषय है। भारत को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उन ट्रांसमिटर्स को जो है उनको ब्लॉक करना चाहिए ताकि वो हमारे एरिया में ट्रांसमिट ना कर सके। ये कैपेबिलिटी भारत के पास है, भारत को इसे इस्तेमाल करनी चाहिए। साथ ही साथ हमें यह करना चाहिए कि हम भी उसके प्रोपेगेंडा का जवाब प्रोपेगेंडा से दें। कशीर चैनल इसलिए बनाई गई थी, लेकिन अफसोस यह है कि कशीर चैनल जो जम्मू एरिया के बॉर्डर के पास भाषा इस्तेमाल होती हैं, जिनमें पंजाबी, पहाड़ी, डोगरी, पोथवारी ये लैंग्वेज शामिल हैं, इनमें ट्रांसमिशन बहुत कम होती है कशीर चैनल से। कश्मीरी भाषा जो खासकर अब बनिहाल के उस तरफ बोली जाती है, बनिहाल के इस तरफ ये भाषा नहीं बोली जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि जम्मू दूरदर्शन को सशक्त किया जाए, यहाँ पर खास डिपार्टमेंट खोला जाए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का, जो कि दुश्मन के ऊपर हावी रहे, दुश्मन के लोगों के मन को उसी तरह कैप्चर करने की कोशिश करे जैसे कि वो हमारे इलाके में करता है। साथ ही साथ आकाशवाणी को भी चाहिए कि ऐसे प्रोग्राम, ऐसे कार्यक्रम वो प्रसारित करें,
और यहाँ तक मोबाइल टावर्स का सवाल है, मैं तो यही कहूँगा कि हमें अपने मोबाइल टावर वहाँ पर लगाने की बजाय हमें दुश्मन के मोबाइल टावर्स को कंट्रोल करना होगा, उनको नाकाम करना होगा। ब्रिगेडियर साहब, पीपी न्यूज़ लाइन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।